वो तो शुक्र कर जब तेरी चोंच मेरे मुंह में थी तो मैंने उसे चबाया नहीं। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। अगर तुम अपनी लंबे चोंच से उसे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। रामू नाम का भेड़िया बहुत ही चालाक और बहुत ही मक्कार था। शेर और बाघ जैसे बड़े जानवर जो शिकार करते और पेट भरने के बाद उसे झूठा छोड़ देते तो वो उसी को खाता और उनकी चापलूसी करता। बस ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। कहाँ जा रहे हो भाई? खाने की तलाश में? यार तुम लोगों की भी क्या ज़िंदगी है। मुझे देखो, बिना कोई मेहनत किए आलीशान दावत उड़ाता हूँ मैं। हाँ भाई, हम गरीब ही सही, पर तेरी तरह दूसरों को फंसाकर उनका शिकार तो नहीं करते हैं ना। ऐसी मक्कारी वाली ज़िंदगी से बेहतर हम गरीब ही हैं। थोड़ी देर के लिए भेड़िए को इस बात का बुरा लगा, लेकिन चूंकि वो ऐसा ही था इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक बार की बात है, भेड़िया झाड़ी में मरे हुए एक जानवर को खा रहा था। तभी अचानक उसके गले में एक हड्डी फंस गई जो ना ही बाहर आ रही थी और ना ही गले के अंदर जा रही थी। भेड़िया बहुत डर गया, जैसे अब उसकी जान जाने वाली थी। वो फ़ौरन दूसरे जानवरों के पास गया और उनसे मदद मांगने लगा। लोमड़ी बहन, मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गया। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है जो बहुत तकलीफ़ दे रही है। अगर तुम उसे निकाल दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम्ही ने मेरे एक दोस्त को फंसाकर शेर का शिकार बनाया था ना? अब मरो तुम, क्योंकि तुम इसी लायक हो। लोमड़ी ने इतना कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन भेड़िए की तकलीफ़ बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक भालू पर पड़ी। वो उम्मीद लिए भालू के पास गया। क्या हुआ रामू, आज तुम मुझे मरवाने आए हो क्या? नहीं भालू भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, उसे ही निकलवाने आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। भाई ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तेरे बारे में सब पता है। अब भेड़िया मायूस होकर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नज़र एक सारस पर पड़ती है। सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। अगर तुम अपनी लंबे चोंच से उसे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बस अपना मुंह खोलो, अभी निकाल देता हूँ मैं। सारस ने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डाला और बड़े ही आसानी से उसके गले में से हड्डी को बाहर निकाल लिया। ये लो, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरा इनाम दो। अरे बेवकूफ़, मुझसे इनाम मांगता है? वो तो शुक्र कर जब तेरी चोंच मेरे मुंह में थी तो मैंने उसे चबाया नहीं, वरना तो कब का मर चुका होता। सारस देखता ही रह गया और भेड़िया वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज और मक्कार लोगों पे भरोसा करना बेकार होता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।